बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बहुत सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब की तरफ से आई, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान किया और ये नई पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से मंसूब की गई है। 57 के करीब 57 के करीब इसमें जो है वो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो शामिल हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद में एक पूरी जमात का, समझिए कि पूरी जमात जो है वो दूसरी क़यादत के नीचे चली गई, जिसका के नाम परवेज़ खटक है। तो अब तहरीक इंसाफ़ का क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनका वोट बैंक है, जो कि अपने अपने हलकों के अंदर बहुत उनकी एक इज़्ज़त है, वो सब अगर दूसरी जमात में चले गए और एक नई जमात वहाँ पे वजूद में आ रही है और परवेज़ खटक साहब का एक अपना सियासी पस मंज़र भी है और ज़ाहिर है कि पेश मंज़र भी नज़र आता है इस पूरी सियासी सूरत हाल में। तो क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फ़ौजी अदालतों के हवाले से आज एक वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया, जिसमें कि ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट की जो क्लॉजेज़ हैं या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंडर इसको ट्राई किया जाए इन सारे मामलात को, जो कि 9 मई को हुए हैं। और ये भी कहा है कि ये जो तमाम वाक़यात थे, ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है और पाकिस्तान के जो सलामती के मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा काम था या एक घिनौना काम था जो कि किया गया है। तो इसके ऊपर क्या मामलात सामने आ सकते हैं? निगरान सेटअप के हवाले से बहुत सी ख़बरें हैं और एक बहुत अहम मुलाकात ज़रदारी साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया कि वक्त से पहले रुखसत हो सकती है हुकूमत, यानी इंदिया दे दिया है, समझिए ऐलान कर दिया है। तो अब निगरान सेटअप के ऊपर मामलात हैं। कहा यह जा रहा है कि टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है पॉलिटिकल, यानी हुक्मरान इत्तेहाद को और सियासी जमातों को। तो अगर टेक्नोक्रेट नहीं होगा तो फिर क्या सियासी होगा? सियासी होगा तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये काबिल कबूल होगा या नहीं होगा? इंतखाबात बहरहाल मुद्दत ख़त्म होने से पहले अगर असम्बली जाती है तो 90 दिनों के बाद होने हैं या नहीं होने हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मरदमशुमारी का मामला भी जो है वो इस वक्त सर उठा चुका है, जिसमें कि बहुत सारी आइनी रुकावटें भी इस वक्त मौजूद हैं। तो क्या होगा? अफ़गानिस्तान के साथ भी इस दौरान हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान ने जो है वो कुछ ऑफेंसिव चीज़ें की हैं और पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत सख्त ज़ुबान और सख्त तनकीद भी की है, मुतालबात भी किए हैं अफ़गानिस्तान से। और ईरान के साथ भी आर्मी चीफ़ का जो दौरा है ईरान में, वो भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है। तो ये सारे मौज़ूआत हैं और इन सारे मौज़ूआत पे एक ही शख्सियत है जो कि जवाब दे सकती है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में, इस वक्त के वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सारे आपसे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले परवेज़ खटक साहब पे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हुआ क्या है, ये जो आपने डेवलपमेंट देखी है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, परवेज़ खटक साहब बेसिकली उस पार्टी में एक पुराने मंजे हुए सियासतदान थे और जो हमारा इंटरेक्शन 4 साल हुआ फेडरल लेवल के ऊपर, हम अपोजिशन में थे, वो सरकारी पार्टी थे जी, उनमें हमेशा वो एक बैलेंस्ड मुतवाज़न जो है राय का इजहार करते थे, जिसमें कोई सुलह सफाई का रास्ता जो है वो निकलता था। जीरक सियासतदान थे। पॉलिटिकल जो वर्ड होता है कि हम लोग जो पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, उनका सोच या जो है ना वो और तरह की होती है। और ये इस किस्म के जो मर्सनरीज आए होते हैं, इस तरह किराए के फ़ौजी होते हैं, इस तरह किराए के सियासतदान भी भर्ती किए जाते हैं इन ऐसी पार्टियों में। तो वो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन एज चीफ मिनिस्टर एंड एज मिनिस्टर वाटर एंड पावर रहा। जो नेट हाइडल प्रॉफिट का मसला था, को तकरीबन 100 कुछ अरब रुपए का, 104-5 अरब रुपए का, वो हमने ही ऑब्वियसली उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ब्लेसिंग के साथ हमने वो सेटल किया, जो पिछले 20 साल से चला आ रहा था, 17-18 साल से। तो मेरा उनके साथ हमेशा एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा अच्छा रहा। अदरवाइज़ बाकी लोग जो थे वो मेंटालिटी जो थी वो आप कह सकते हैं
जिस तरह वो ज़िद्दी आदमी और मुज़ाकरात नहीं करना, लोगों को गाली गलोच करना, लोगों को बुरा भला कहना, एक नफ़रत की सियासत करना जो इमरान खान का वतीरा है, वो उसके ऊपर चल रहे थे। तो परवेज़ खटक ने जो किया है, आपने 57 का नंबर बताया, 57 अभी तक की जो इत्तला ये और महमूद खान साहब भी चले जी बिल्कुल, और ये बढ़ेंगे ये नंबर जो है, मेरा ख्याल है। तो आप देख लें कि एक सूबे में आसमान 10 साल उनकी हुकूमत रही है। उस 10 साल में सूबे का क्या हाल हुआ मैं नहीं कमेंट करता उसके ऊपर, वो वहाँ की आवाम जो है उसको देखे उसको। जी हाँ। लेकिन 10 साल के बाद जो है 1 साल लगा ना, ख़त्म हो गई है पार्टी, वहाँ से ख़त्म हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये शिकस्त और रेख्त का जो प्रोसेस है पीटीआई का, ये अब एक्सिलरेट हो रहा है, इसमें तेज़ी आ रही है, और आइंदा आने वाले 15-20 दिन में महीने में जो है ना इसमें और एक्सिलरेट होगा। और जो गलतफहमी है या एक पता नहीं किस फिज़ा में या किस उसमें मेंटल कंडीशन में, वो मेरा ख्याल है उससे निकल आएंगे, वो जो ख्वाब है उससे निकल आएंगे, जाग पड़ेंगे, जल्दी जाग पड़ेंगे। तो खैर साहब ये जो जी बिल्कुल, ये जो फ़ौजी अदालतों का मामला है, इस पे आज जो जवाब भी आया है, आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो क्या नज़र आता है? ये आर्मी एक्ट के अंदर ट्रायल तो अब लाज़िम मलज़ूम हो गया, जो जवाब भी हमने देखा है। जब आप एक मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती को चैलेंज करेंगे या उनके सिंबल्स को चैलेंज करेंगे, उनको तबाह बर्बाद करेंगे, उनको मिसमार करेंगे, उनको आग लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% आर्मी एक्ट का जो है ना इतलाक़ होता है। जब आप उसको चैलेंज करेंगे कि अगर मैंने नहीं रहना इक़्तिदार में या इक़्तिदार मेरे पास नहीं रहा, तो ये मैं जो है ये आप जो है सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। और मैं सिंगल हैंडेडली कल सुना कोई इंटरव्यू उन्होंने किसी में दिया है कि मेरा तो वहाँ पे कुछ बंदा ही वर्कर ही नहीं था जी। और साथ में ये भी उन्होंने कहा एक खिताब में कि पुरअमन एहतजाज का हक है GHQ के सामने। नहीं, पुरअमन एहतजाज का हक जो है ना वो सड़कों पे हो सकता है, सड़कों पे तोड़ फोड़ भी होती है, किसी ने कोई दुकान पे हमला कर दिया, किसी ने किसी गाड़ी पे हमला कर दिया, किसी ने कोई सरकारी इमलाक पे हमला कर दिया, लेकिन दफाई इमलाक पे नहीं है। जिस तरह ये सारा साजिश उस दिन हुई है, और वो कहते हैं उनकी बहनें क्या कर रही थी, उनको पहचानते नहीं है अपनी बहनों को जो बाहर खड़ी थी कोर कमांडर के घर के साथ, और वो जो पतलून लेके खड़ा था इनका भांजा जो है वो उनको पहचानते नहीं है, या अपने खून को से भी जो है वो इनकारी हो गए हैं, जो अपने रिश्तेदारों से भी इनकारी हो गए हैं, या वो जो एक खातून जो कह रही थी चलो कोर कमांडर की तरफ, जो उसकी वीडियो, और एक जो है वो ब्लॉन्ड सी दाढ़ी वाला एक शख्स था, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, या असलम इकबाल साहब जो है, बहुत सारे लोगों की ऑडियोज भी हैं, अभी वीडियोस हैं, उनको ये पहचानते नहीं है। ये देखें कितना इब्नुल वक्त शख्स है कि वक्त आने के ऊपर अपने लोगों को बलि चढ़ा रहा है ताकि अपनी जान बचाएगा, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी ये कर सकता है। तो आपको मुस्तकबिल क्या लगता है फिर? मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल जो है एक शख्स जिसने पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया, उसका जो मुस्तकबिल होना चाहिए वो इसका मुस्तकबिल तो वो सियासी हुकूमत आपकी नहीं करेगी, निगरान सेटअप में ही ज़ाहिर है कि ये मामलात होंगे। प्रॉबेबली मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना अगले 15-20 दिन महीने में सेटल हो जाएंगी, कहीं ना कहीं जो है ये ऊँट जिस करवट बैठना है वो बैठ जाएगा जो है, और मैक्सिमम सितंबर तक चला जाएगा ये मसला जो है, इससे आगे नहीं जाएगा जो है। और सितंबर की भी एक जादुई तारीख है, 16 सितंबर, जिसके ऊपर इनकी मेरा इन्हिसार है साथियों का, क्योंकि बहुत से लोग जो है उनके इश्क में गिरफ्तार हैं, तो सितंबर में पता नहीं उस इश्क का क्या होता है। तो अब खैर साहब कल सियालकोट में ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तकरीबन 1 महीना अब रह गया आपकी हुकूमत के जाने में, 20-25 दिन समझ, निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत का आगाज़ हो गया है? मेरा ख्याल है मशवरे शुरू हो गए हैं, मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, इन सब में जो मशवरे जो है हो रहे हैं कि निगरान सेटअप किस तरह का हो।
और उसमें भी सुना है कि इख्तलाफ मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप एक सफ़े पे नहीं हैं कि यानी इत्तेहादी हुकूमत कहती है कि टेक्नोक्रेट ना हो, और वहाँ शायद टेक्नोक्रेट की बात हो रही है, जो हमने इस्लामाबाद में भी चहमे गोइयाँ सुनी है, इंटरव्यूज़ की। मेरा अपना ख्याल है आसमा के ये माजी के अंदर जो है ये कोई मुझे नहीं, आपको कोई याद है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कोई माजी में जो लगे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई याद हो। मुझे तो कोई याद, नाम भी नहीं याद जो है। मोइन कुरैशी साहब याद है? मोइन कुरैशी साहब याद हैं। वो मुझे कल मैंने वो एक तकरीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुतल्लिक़ एक कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो अमेरिका में रहते हैं 15-15 20-20 साल से, और उनमें वो लोग जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, बाकी जिन लोगों के रिश्ते नाते जो है यहाँ पे ख़त्म हो गए हुए हैं, वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी वालिद की कब्र पे जाना था, तो बाकायदा तलाश की गई उनके वालिद की कब्र, उनको नहीं पता था। तो फिर ये ओवरसीज़ से जब आप बंदे इंपोर्ट करते हैं तो उनको तो आपने बुजुर्गों की कब्रों का भी नहीं पता होता कहाँ पे होता है। तो इसका मतलब है कि इम्कानात अभी भी हैं कि कोई ब्रीफ केस उसी तरह उठा के आए, और हो सकता है ये कोई मर्सनरी जो है, जो किराए का जो है बंदा वहाँ पे बैठे हों, बड़े बैठे हुए हैं वहाँ पे बाहर, जो कहते हैं 12वें खिलाड़ी जो हैं, जो इस इंतज़ार में होते हैं कि अंदर कोई इंजरी हो, फील्ड के अंदर हमारे जाने का भी जो है वो बने, इम्कानात जो हैं वो रोशन हों। वो इफ्तिखार आरिफ की एक बड़ी मशहूर है 12वां खिलाड़ी जो है नज़म जो है, कोई हादसा हो जाए कोई सानेहा हो जाए तो ये हादसा सानेहा का इंतज़ार करते हैं, कुछ बाहर बैठ के करते हैं, कुछ यहाँ बैठ के करते हैं। वो फिर इंपोर्ट होते हैं, 2-3 महीने यहाँ पे किराए पे गुजारते हैं, और लोगों को बताने के लिए फिर जो है अपने आबा अजदाद की कब्रें भी ढूंढते हैं, और फिर वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, वो इतने अजीज़ के साथ बस उनका इतना ही रिश्ता होता है। लेकिन खाई साहब, लगता आपको ऐसा है कि इस पे मतलब इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, मेरे नहीं ख्याल, मैंने नहीं ख्याल कि वो इस वक्त जो है, देखें ये अगर आप लेट मी थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूँ। आपके प्रोग्राम में पहले मैंने 1-2 बातें की थी जिनके ऊपर बड़े इतराज़ात आए थे, तो आप देखें कि नवंबर तक जो है रोज़ाना रौला पड़ा हुआ था, पता नहीं सी रहने हैं गवर्नमेंट की नहीं रहने जी, ये है ना, ये बिल्कुल उसके कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल, उसके बाद आराम आ गया ना, फिर नवंबर से बाद मुश्किलें हमारी आज भी हैं, नवंबर के बाद भी रहीं। लेकिन आप देखें कि IMF का मसला ले लें, IMF मसले में जो अस्करी क़यादत हमारी ने, आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने जो मिल के काम किया है, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को क्रेडिट जाता है कि हमारे जो दोस्त ममालिक जो हैं उनको जो है इस अपने तल्लुकात की बिना पे पाकिस्तान की जो है जो दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है, उसको सामने रख के उनसे उन्होंने जो हमें मदद दी है, या मियाँ शहबाज शरीफ ने जो IMF से डायरेक्टली बात की है, एक अपना जो अपनी पर्सनैलिटी का या अपनी शख्सियत का एक जो भी असर होता है वो इस्तेमाल किया है। इस तरह आर्मी चीफ ने जो UAE और सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह के साथ जो एक हमारे जो दफ़ाई ताल्लुकात जो हैं उनको सामने रखते हुए कि हम वल्नरेबल हो जाएंगे, अगर इकनॉमिकली हम नुकसान पहुंचा तो हम दफ़ाई तौर पे भी वल्नरेबल हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों शख्सियतों ने एक बड़ा रोल प्ले किया है IMF के सिलसिले में। इसी को एक बुनियाद बनाया जा रहा है ना कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आएगा तो वो फिर IMF की शराइत पे अमल करवाना है। नहीं, मैं समझता हूँ कि IMF की शराइत पे अमल होगा। मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह कहा है कि कोई छोटी भी खिलाफ वर्जी जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, बिकॉज इसके बड़े लॉन्ग रीचिंग इफ़ेक्ट्स होंगे अगर हम करते हैं। खुदा न खास्ता जो है फिर कोई, जिसको पंजाबी में कहते हैं कटा खुल जाएगा, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इस दौरान जो हमसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारा टैक्स का बेस बढ़े, हमारे यहाँ पे टैक्स उन लोगों को देना चाहिए जो लोग देने की पाबंद है, जी हाँ, पाबंद है।
ये यहाँ पे जो है वो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें नॉन फाइलर का भी एक टर्म निकली हुई है। टैक्स तो हर बंदा फाइलर होना चाहिए। बहुत सारी बारूदी सुरंगें भी हैं मईशत के अंदर, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, खराबियाँ हमें पता है ये बारूदी सुरंगें कहाँ दफन है, कहाँ हमें पता है उसको, उनको वहाँ से जो क्या कहते हैं डी माइनिंग जो है वो होनी चाहिए। फिर कल जो है उसने किसने बयान दिया है, मेरा फैसल वादा ने अब एक बयान दिया है, एक बंदों के जो गाड़ियों के भी इंपोर्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी इंपोर्टर हैं, तो उनके क्या ताल्लुकात थे जी। अब देखो उन्होंने सीटें खरीदी हुई हैं, ऐसे ही एक और सीट भी खरीदी गई हुई है 50 करोड़ रुपए की। वो मेरा है परवेज खटक साहब ने बयान दिया है 50 करोड़ रुपए की सीट खरीदी। ये चीज़ें किस तरह फिर इसी सूरत में आपको ज़ाहिर है कि अब चीज़ें करनी है, तो नेक्स्ट सेटअप के ऊपर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि सुना यही है कि जितनी भी मुलाकातें इस वक्त जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब की हुई हैं या शहबाज साहब की हुई हैं, उसमें अगले सेटअप के ऊपर बात हो रही है। और इस दौरान नाज़रीन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं, और PMLN के कैंडिडेट कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर के, वो भी बहुत एक अहम मामला है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, 90 दिन में इंतखाबात हो सकेंगे कि नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़ाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो अब नई मरदमशुमारी का मामला भी है, उस पर गवर्नमेंट कहती है कि पुरानी पे इलेक्शंस होंगे, आज MKM कहती है कि हम मानेंगे नहीं उसके ऊपर अगर नई पे ना हुए, तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। दूसरी तरफ इंतखाबात आपको लगता है कि 90 दिनों में हो सकेंगे? फिर मेरा तो ख्याल है होंगे 90 दिन में, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे दिनों के हिसाब से होता है या कोई इस किस्म की कोई, लेकिन इस वक्त कोई इस किस्म की कोई बहस या नहीं आ रही। सो है ये जो है इस वक्त जो है वो 90 दिन वाली सिलसिला जो है ना वही है। लेकिन जो ये सेंसस वाला जो है इसके मतलब मुतज़ाद जो है वो ओपिनियंस आ रहे हैं कि जी बाज़ जगह जो है MKM का एक बहुत बड़ा इतराज़ है कि हमारे इलाकों में जो है जहाँ पे महाजर जो है वोटर ज़्यादा है वहाँ पे जो है आबादी जो है रिड्यूस हो गई है। इसी तरह जो है बलूचिस्तान में भी ये इतराज़ हैं, लाहौर शहर में भी आबादी रिड्यूस हो गई है और अच्छी खासी रिड्यूस हुई है। तो ये इसको जो है वो आप क्या कह सकते, कस्दन किया गया हुआ है या गलती हुई है, इसके मतलब ओपिनियंस हैं। तो इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करना चाहिए। आपने राय लानी है तो उसको ठीक करना चाहिए। ये एक सबब बन सकता है इंतखाबात की ताख़ीर। ये वो जो MQM वालों के साथ मीटिंग्स, 1-2 मीटिंग्स में मैं भी था, वो कहते हैं ये कि हैदराबाद में भी यही हुआ है, कराची में भी यही हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी राय है कि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं मुल्क की वादत को नुकसान पहुंचाती हैं। ये वो बीज बोए जाते हैं जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान के बोए गए थे, यानी उनकी 54 या 56% आबादी थी, उनको उनके वोट आबादी के मुताबिक हक नहीं दिया गया था। बिल्कुल पैरिटी कर दी गई जो अननेचुरल थी। वो पैरिटी फिर तोड़ी गई, फिर उसका जो रिजल्ट निकला गया उसको एक्सेप्ट ना किया गया 70 में जी। तो इस हमारे मुल्क में जो है अगर आबादी के मुताबिक जो है वोटिंग ना आप रिकग्नाइज करें जी, ना, वो हक से महरूम करने की उनके हक से महरूम, उनको रिकग्नाइज करें उनकी अक्सरियत जो है। सब इलेक्शन ज़ाहिर है, निगरान सेटअप की भी बात हो रही है, मियाँ साहब की वापसी की भी बात हो रही है, कानून साजी भी हो गई। फिर हमने सुना कि कुछ यूट्यूबर्स से जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस साहब की, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो नाअहली में के लिए तरमीम करनी पड़ेगी की मुद्दत के मामले के ऊपर। तो क्या मियाँ साहब इसलिए वापस नहीं आ रहे? देखिए मियाँ साहब की जो भी फ़ैसला हुआ मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई करने का, मियाँ साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाने का, उसके मतलब मुख्तलिफ लोगों का बयान आए हैं। उसमें हामिद अली ख़ान साहब का बयान,
सलमान राजा का बयान और एक और मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा बयान कि ये हमारी अदलिया की तारीख की एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है जो मियां नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई। और एक ये भी बयान आया कि ये ऑलरेडी फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट कर चुकी हुई थी, उस बेंच को सिर्फ कन्वे किया गया। और मेरी इतला है कि ये वो बेंच जो है मेरी उस सारे चीज़ के मतलब जो मेरी इतला है कि मियाँ साहब की वन टाइम जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन को फिर लाइफ में एक्सटेंड किया गया। सो आप हिसाब लगा लें कि हमारी अदलिया क्या कहते हैं कि मैं कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, दुख होता है इनके किरदार के मुतल्लिक जो है। जब बंदा कोई लफ्ज़ कहता है या कोई फ़िक्रा कहता है दुख होता है, दुख के साथ कहा जाता है कि तारीख़ से जो है किसी ने भी सबक नहीं लिया, लेकिन ये 15-16 बंदे या सारी अदलिया में ला ली जाए 100-150 बंदा होगा ना हायर जुडिशरी जो है, इन्होंने नाम जस्टिस मुनीर से सबक लिया या नसीम हसन शाह से सबक लिया ना, जो ये मुशर्रफ के वक्त जो थे इरशाद हसन ख़ान या क्या शेख साहब थे एक जो है रियाज शेख साहब जो है, किसी से भी सबक न लिया इन लोगों ने। और ये बल्कि वो अगर चवानी थे ये अठन्नी बन गए, यानी वो 1 रुपया थे तो ये 2 रुपये हो गए, 2 रुपये नहीं 3 रुपये बल्कि 5 रुपये हो गए। तो वक्त के साथ जिस तरह इनताज जो है बाकी मुल्क पे आया, कौम के मुख्तलिफ शोबों पे आया, अदलिया में इनताज जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ आया। तो आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई का भी ऐसा मुस्तकबिल होगा, यानी उनको भी नाअहल किया जा सकता है इन इलेक्शन से पहले? बिल्कुल किया जा सकता है। देखें, एक नहीं कई चीज़ें सामने आए जो जिन पे उनकी नाअहली हो सकती है। मुझे जब नाअहल किया गया है, मुझे एक नाअहल किया गया, मुझे बाकायदा मुझे बताया गया कि एक फैसलाबाद के कर्नल साहब हैं जो पैगाम लेके आए थे कि इसको नाअहल करो। मुझे बताया गया कि जी का कल परसों तुसी फर हुए ना, और मुझे जो जिन लोगों ने फैसला देना था मुझे उन्होंने बताया। वक्त से पहले आपको आगाह कर दिया गया कि आप फारिग होंगे। तो यही अब चेयरमैन पीटीआई के साथ होगा, या आप कह रहे हैं कि वो मैं नाम भी बता सकता हूँ किसी वक्त पे, अगर कोई मुझे कोई चैलेंज करे मैं नाम भी बता सकता हूँ मुझे किसने बताया। तो वो बाद में अदलिया अदालत उज़्मा ने उसको रिवर्स कर दिया। मैं आई एम ऑब्लाइज्ड टू अदालत, ना करते तो मैंने क्या कर लेना था। ये तो बड़ी अहम बात आपने बताई। लेकिन खालिद साहब, अब क्या होगा? आपको लगता है कि अगर चेयरमैन पीटीआई भी इसी तरह से नाअहल होते हैं तो तारीख दोहराई जाएगी, या आप अपने देखें, तब अगर मियां नवाज शरीफ से जो है वो 10,000 दिरहम ना लेने पे अगर वो लेता, रिसीवेबल्स जो हैं उनकी डेफिनेशन जो है डिफरेंट हो सकती है कि ये रिसीवेबल्स जो हैं या पेएबल लाइबिलिटी बनते हैं किसी वक्त या नहीं बनते। रिसीवेबल्स किसी वक्त एसेट होते हैं या नहीं एसेट होते, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है या नहीं पड़ता, ये एक डेफिनेशन की बात है। यानी अदलिया उसमें से रास्ता निकाल सकती थी इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर, लेकिन उसके बेसिस में मियां नवाज शरीफ को कहीं भी करप्शन का तो कोई चार्ज नहीं है। कोई मुझे बताया कि मियां नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इतना बड़ा, और ये बंदा जो है इसका जो है कहानी नहीं ख़त्म हो रही है इसकी, जो हर कहानी जो है डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जा सकती है इसको। मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि अदालत में मामले हैं जी, तोशाखाना वगैरह बहुत सारे जो है मामला जो है ना इसको डिस्क्वालिफिकेशन की लगे। आप मुझे को बताए, मैं आई फील, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की पेन है कि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो किधर हैं? वो कौम को क्यों नहीं जवाब देते? जो इसने तबाही की है 4 साल में, इस शख्स ने क्यों नहीं जवाब देते? आप लोगों को भी जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। कौम दे ओ टू दिस कंट्री, इस मुल्क ने, इस कौम ने उनको बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाया। अगर आज मैं हूं तो मैं सियालकोट के लोगों की वजह से ना, मेरी जो इज्जत आबरू जो है। लेकिन आप तो जवाब दें अपने हल्के को, मगर ये जो जिन लोगों ने बनाया ये तबाही बर्बादी करके घर चले जाएं,
इस किस्म के प्रोडक्ट लॉन्च करके 4 कमरों में बैठ के कहेंगे जी मियां नवाज शरीफ नहीं आएगा, फारग हो जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, ये नया प्रोडक्ट जो है ये चलेगा, बिकेगा। बिका है, उसने गिरबान पे हाथ डाला, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, दफाई एस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पे हाथ डाला। तो उन्होंने शोहदा की यादगारों पे हाथ डाला, उनको मिसमार किया। 9 मई मैं कह मनहूस तरीन दिन है पाकिस्तान की तारीख में। 16 दिसंबर को जो हुआ, जब मुल्क जो 2 लाख हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा हादसा था जी। लेकिन ये हमारी तारीख के जो तारीख तरीन दिन जो है उनमें से जो है दिन है कि एक लिहाज से उससे भी ज्यादा है। साहब उसमें एक किरदार तो चेयरमैन पीटीआई का था, लेकिन उसमें और भी कुछ किरदार हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिन लोगों ने इसको पाला, जिन लोगों ने इसको परवान चढ़ाया, 2011-12 से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। उसमें ये एडजस्टमेंटें करते थे, कभी फाइन ट्यूनिंग करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। जी, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे बात करते हैं। अब आपका जो अगर बाद का सेटअप देखें तो इलेक्शंस के बाद आपको क्या नज़र आता है? कॉलिशन गवर्नमेंट होगी इसी तरह की, और आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? अल्लाह ताला हमें मेजॉरिटी देता है तो अगर उसकी मेहरबानी होती है, पाकिस्तान की आवाम हम पे एहसान करती है, तो मियां नवाज शरीफ जो है जो उसके साथ हुआ है उसको कम से कम अनडू करने के लिए जो है ना जो है वो बिल्कुल ही शुड कम बैक एज, बेशक थोड़े टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर जो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करता, लेकिन जो है मेरा ख्याल है द ओनली वे टू कंपनसेट दैट माय लीडर इस के उसको रिस्टोर किया जाए, जो चीज़ उससे जो है उसको ज़बरदस्ती जो है छीनी गई, बेईमानी के साथ, बदनीति के साथ, इंतहाई बदनीति के साथ जो है। मैं समझता हूँ कि उसके रिज़ल्ट में जो कुछ 4 साल हुआ, जो कुछ 4 साल में हुआ, दोज़ क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट, और 9 मई का दिन का जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें। 9 मई के दिन की जो है बड़े लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हैं, बड़े लोग जी, लेकिन यहाँ तो इस तरह की रिवायत नहीं रही, रिवायत नहीं है, बड़े लोग भी नहीं है जी, ऐसा ही है, बड़े लोग भी नहीं है। हाँ, लेकिन खाई साहब ये तो आपने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि ये होगा 90 दिन में इंतखाबात, आप कह रहे हैं कि वो भी इस तरह का इम्कान नहीं, कॉलिशन अभी कोई एम्बिग्यूटी नहीं मैं देखता। अच्छा, और कॉलिशन आपकी इसी तरह पीपल्स पार्टी, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर कॉलिशन गवर्नमेंट जो है, ये जो कॉलिशन हमारी 12 पार्टियों की चली है, सारी पार्टियों की गुडविल थी, लेकिन मैं इसके सर्वाइव करने का क्रेडिट जो है सबसे ज़्यादा जो है शहबाज शरीफ को देता हूँ। वाकई बड़ा मुश्किल काम था उनको सबको साथ लेके चलना। मैंने कल सियालकोट तकरीर में भी कहा है, शहबाज साहब वहाँ पे गए हुए थे कि इट्स नॉट अ वेरी एनवियस सिचुएशन जिसमें पिछले 1 साल जो है मियां शहबाज शरीफ ने गुजारे हैं, और उसकी हिम्मत है, मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ, उसकी सब्र की, उसकी पेशेंस की। हालांकि ही इज़ अ वेरी इम्पेशेंट मैन अदरवाइज, जो मेरा तजर्बा जो है तो बड़े मुश्किल हालात थे, और बड़े उसके ऊपर एक अलग एपिसोड बनती है। बिल्कुल बीच में किस तरह से आर्मी चीफ की तैनाती हुई, और वो कहानियाँ आपने किस दिन ज़रूर सुनानी है, हम तो नहीं, मैं सुनाऊंगा। मैं अल्लाह करे मुझे हौसला मिले और टाइम मिले, और मैं ये रिटायर हूँ पॉलिटिक्स से, जिस और मैं लिखूँगा। उस काउंसिल की हमारी मीटिंग थी जिसमें हमारे इंतखाबात हुए हैं इधर तारिक फजल साहब के घर, तो मैं सोच रहा था, मुझे 1958 में मेरे वालिद साहब मुझे काउंसिल की मीटिंग में ले गए थे, और वो काउंसिल का बैज जो है मेरे इधर जो है ना काउंसलर का बैज मुस्लिम लीग का जो है ना मियां मुमताज़ दौलताना ने लगाया था, और उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे जो मुझे जो है उस वक्त तो नहीं मैं समझा था, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे बाद में 2, 4, 5, 10 साल के बाद बताए। तो आई स्टिल रिमेंबर कि पता नहीं उस वक्त के काउंसिल के मेंबर को जिंदा भी आएगा नहीं, लेकिन आपको ये सब किताब की सूरत में ज़रूर लिखना चाहिए। ज़रूर इंशाल्लाह। खाई साहब, अब अफगानिस्तान के ऊपर रह गया है, जी बिल्कुल, वो ज़रा थोड़ा बता दें कि ये हालात ख़राब हो सकते हैं मुख्तसरन, अगर मैं जान सकूँ। देखें, ये आप मुझे बताएं, ये जो अफगान कहते हैं कि ये हमारी यहाँ पे कोई दहशत गर्दी जो है वो कोई नहीं, यहाँ पे दहशत गर्द
मैं नाम लेने शुरू करूं जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर, इंक्लूडिंग एमन अल ज़वाहिरी और जो दूसरे जो टीटीपी के लोग वहाँ पे जो मारे गए हैं, वो उनकी सरजमीन पे नहीं रह रहे थे, वो चांद पे रह रहे थे। वो कहते हैं हमारी सरजमीन पे कोई दहशतगर्द नहीं जी, और हमारा मुआहिदा ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमारा मुआहिदा नहीं है। वो तो खैर हमें उसका खमियाजा भुगत रहे हैं ना, जो कि ना वो अमेरिका ने यहाँ पे ला के बंदे पार्क कर दिए हैं 2-2.5 लाख। बरतानिया के भी बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो उन्होंने लेके जाने हैं, वो नहीं लेके जा रहे। इस दौरान उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों यूक्रेनियन जो है वो बसा लिए हैं अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, और लेकिन अफ़गानी जिन्होंने काम किया इनके साथ, अमेरिकी अफवाज के साथ, नेटो अफवाज के साथ, जो है वो आज पाकिस्तान बैठे हुए हैं। यहाँ पे 6 लाख और 6 मिलियन ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसमें सिर्फ 1.25 मिलियन जो है या 1.5 मिलियन जो है UNHCR जो है उनको रिकगनाइज करती है एज महाजरीन, बाकी को नहीं करती। कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर जो 6 लाख बंदे को यहाँ पे ला के वो जो है वो मुल्क में जो है कारोबार उनके हवाले कर देता है, प्रॉपर्टीज़ उनके हवाले करते हैं, यहाँ तक कि हमारी फ़ौज में भर्ती हो गए जो है अफ़गानी सिटीजन जो है फ़ौज में भर्ती हो गए। मैं लास्ट टाइम जब डिफेंस मिनिस्टर था, आई रिमेंबर कि 2 बच्चों को जो है वो उनको फ़ौज से जो है रिलीव किया गया बिकॉज ऑफ देयर नॉट बीइंग पाकिस्तानी। तो ये इस किस्म की एनॉमलीज पाकिस्तान, ये हमारा, इसमें मैं कसूर जो है बाकियों का कसूर तो है, अमेरिका का भी है, अफ़गानिस्तान का भी है, नेटो का भी है, सब का, लेकिन सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमें इस आग में, इस दोज़ख के अंदर झोंका किसने है? ये 2 शख्स जो हैं इसके जिम्मेदार हैं, एक ज़ियाउल हक और दूसरा जनरल मुशर्रफ। दोनों जंगें जो है अफगान वॉर जो है इन लोगों ने लड़ी अपने इक़्तिदार को परपेचुएट करने के लिए। ने भी कुछ मुआहदे किए, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट, और वो लेके यहाँ पे आ गए और हमें बड़ी रोज़ी पिक्चर जो है असेंबली के अंदर असी आराम नाल बैठ के देखने दे देंगे कि जी वो आएंगे और ये हो जाएगा, ये और वो बड़े शरीफ हो गए हैं, वो बड़े नेक हो गए हैं, बड़े पारसा हो गए हैं, वो हज़ारों की तादाद में ले आए, जिसमें बुचर ऑफ स्वात भी था, उसको माफ़ी भी जो है मिल गई। तो ये मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ जो इतने संगीन जो है मजाक हुए हैं, इतने भयानक मजाक हुए हैं, उसके उनकी किसी न किसी तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ये एहतसाब आपकी अगर हुकूमत वापस आती है अगर, तो फिर हो एक आप दुआ करें एक स्टेबल हुकूमत आए, चाहे वो कोलिशन की हुकूमत हो, एक अच्छी हुकूमत हो, ये जो इस नीयत के साथ आए कि ये इस मुल्क के साथ जो पिछले 75 साल में हुआ है उसको हमने उसका कंपनसेट करना है, उसको बहुत और एक नए रास्ते चलाना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी ख्वाजा साहब की, और आपको एक पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का इस वक्त मंजरनामा है उसकी एक झलक ज़रूर नज़र आई होगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।